नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न करें। मौका मिला भगवत प्राप्ति का, आप उसका सदुपयोग करें या ना करें। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे आनंद प्राप्ति का मौका नहीं दिया। सबको दिया, बराबर दिया। ये हमारा डिसीजन है कि हमें अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करना है या नहीं करना है। आपको कोई भगवान, कोई संत महात्मा कंपेल नहीं करेगा। ये डिसीजन हम सबका है। अनंत जन्म हो गए, हमें अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण भगवान नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, हम स्वयं ही इसका कारण है। क्यों? हर जन्म में हमने अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति का नहीं बनाया। क्या कारण था? कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। मुझे जो नजर आता है मैं वही बता सकता हूं। हमने कभी गहराई से किसी संत की बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं किया। हम दो नाव में सवार रहे। हर जन्म में हमारा यही हाल रहा। हम दोनों तरफ बैलेंसिंग करके चलना सोचते रहे और अपने लक्ष्य से भटक गए। संत महात्मा तो केवल एक इशारा करते हैं। जैसे रोज बोलता हूं कि सीतारामाचार्य जी ने एक इशारा कर दिया, इस देह में हरि मिलत है। अब आप जिद बहस करें, हमें माताजी नहीं मिली क्या, हमें पिताजी नहीं मिले क्या, हमें मकान नहीं मिला क्या, हमें नौकरी नहीं मिली क्या, हमें शरीर नहीं मिला क्या। अरे मिला, लेकिन ये रहेगा नहीं। इसका मतलब इस देह का चरम और परम लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति था। अभी भी मैं तो रोज आपसे निवेदन करता हूं, आप और हम लोग चाहे तो कल्याण का मार्ग खुला हुआ है। भगवान ने किसी के लिए भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। हमने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सदुपयोग किया या नहीं किया।
मैं तो निवेदन कर सकता हूं, सबको मौका मिला है। निराश नहीं होना, ध्यान से सुनिएगा, निराश मत होइए, अन्यथा सब कुछ खो बैठोगे। निराश मनुष्य जीवन का, निराशा जो है नी, मनुष्य जीवन की भयंकर शत्रु है। ये जीवन को घुन की तरह चाटकर खोखला कर देती है। निराशा की पकड़ में फंसे हुए मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान दो, निराशा के चक्कर में फंसने वाले जीव का मन भी और मस्तिष्क भी निषेधात्मक प्रवृत्तियों की ओर ध्यान रखता है। वो 24 घंटे निराशा में घिरा रहता है। निराशा का कारण क्या है? हमने अपना ध्येय भुला दिया। आशा एक राम जी से वो नहीं बनाई। जो निराश है वो निर्जीव है। निराश व्यक्ति के जीवन से हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, हास, विलास सब खो जाती है। ऐसा समझिएगा, निराशा से घिरा हुआ मनुष्य संसार में बिना पंखों के पक्षी की तरह दयनीय एवं दुखपूर्ण जीवन काटता है। एक व्यक्ति की दोनों आंखें थी, दोनों आंखें थी। एक व्यक्ति की एक आंख थी, वो उसे देख के निराश हो रहा है, निराश हो रहा है। थोड़ी देर में उसके सामने सूरदास जी आ गए, उनकी दोनों आंखें नहीं थी, निराशा खत्म हो गई। अरे इसकी तो दोनों नहीं है। भगवान ने सबसे बड़ा देव दुर्लभ ये शरीर हमें दिया। आप कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं ये बात भी। निराशा का जन्म अधिकतर असफलताओं से हुआ करता है, और असफलता जीवन में असंभावी घटना है। संसार में सभी असफल होते हैं। आप देख लीजिए, हम अपने सीने पर हाथ रख के देखें, हम कहां सफल हुए? हम कहां सफल हुए? आज तक तो हम फेल ही होते रहे हैं। मेरे घर में 50 कप रखे हो अवार्ड जीते हुए, मैं मन मियां मिट्ठू बनता रहा हूं। जिसके लिए देह मिला वो ना मिला। ये सफलता है क्या असफलता है? संसार के महान से महान और सफल से सफल व्यक्ति को भी अनेकों बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इंद्र, बताइए, इंद्र अमृत पीने के बाद आपने देखा कि देवताओं को तो भगवान ने अमृत पिला दिया, उसके बाद भी असफल हो रहा है, राक्षसों से हार रहा है। रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं देवता लोग। ये सफलता है क्या असफलता है? मैं तो बहुत बार निवेदन करता हूं आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार पूछिए। ये सेवक आपकी सेवा के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। भगवान ने मुझे निमित्त किया है आप लोगों की सेवा के लिए। कभी मत समझो बड़े बड़े, जब इंद्र की बात बता रहा हूं, वो असफल हो गया, राक्षसों से हार गया। इसलिए
असफलताओं में जो निराश नहीं होता, वो निरुत्साहित नहीं होता, वो अंत में बड़ी सफलता पाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमें इस उम्र में जाके पता चला कि मैं कौन हूं। देखिएगा, हमारी कितनी बड़ी असफलता है। जब जाने का समय आ रहा है तब हमें पता चल रहा है कि मैं कौन हूं। लेकिन निराश नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। असफलताएं मनुष्य के धैर्य, साहस और पुरुषार्थ की कसौटी है। भगवान ने तो यहां तक कहा, अंतमति सो गति, प्राण निकलते समय भी तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाए कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये छोड़ दे, हमारा मन छोड़ दे। ये शरीर के नातेदार हैं, शरीर से इनकी नातेदारी निभाइए, इनकी खूब सेवा कीजिए। आत्मा के नातेदार नहीं हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, असफलताओं के पीछे पाई हुई सफलता में एक दिव्य सुख, एक अलौकिक रस होता है। एक अलौकिक रस मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, अगर हमारे जीवन में सद्गुरु ना होते तो नर्क का ही जीवन था। बस इतना फर्क था, हम बिना पूछ के पशु के समान थे। हमें ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं कौन हूं, किस कार्य के लिए आया हूं। कितने वर्ष हो गए मुझे सीतारामाचार्य जी के इस एक छंद की एक लाइन को समझते हुए। हर बार नया अर्थ निकल आता है। जैसे गीता में भगवान ने इशारा किया कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हो चुके, मुझे पता है, तुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि तू अपने आप को नहीं जानता। तू अपने आप को नहीं जानता। देखिएगा, हमारे कथा भागवत वक्ता न जाने क्या क्या बोलते हैं। भगवान के 22 अवतार हो चुके, 22 के भगवान के 24 अवतार हो चुके, भागवत में लिखा हुआ है। भागवत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? बुद्धि मत लगाओ, ये 22-24 अवतार तो इस ब्रह्मलोक के बता रहे हैं। वो जो सबसे छोटा लोक है, 4 मुख के ब्रह्मा का, उसमें ये अवतार हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत लोक हैं। इसलिए इस तरफ बुद्धि क्यों लगा रहे हो? इसलिए भागना, निराश नहीं होना, वही सीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, वही सीढ़ी ऊपर ले जाती है, वही सीढ़ी नीचे गिराती है। अब ये हमारे हाथ में है, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। प्राप्त ध्यान दो, असफलता को वर्ण करना होगा। निराश व्यक्ति की सारी शक्तियों को काट मार जाता है। निराशा एक ऐसा जहर है जो शीघ्र ही मन और मस्तिष्क में फैलकर मनुष्य की सारी
चेतनाओं को समाप्त कर देता है। रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गले में कैंसर है। हमारे रामसुख दास जी के भी था, मुख से बोल नहीं पाते थे, लेकिन तत्व ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं। ये शरीर अपने कष्ट भोग रहा है पूर्व कर्मों के, इस बात को जान के प्रसन्न थे। निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति जहां बैठता है वहां के संपूर्ण वातावरण को गंदा कर देता है। ऐसा समझिएगा, निराशा क्षय रोग की तरह है, छूत की बीमारी है। इसलिए मैं तो आप भक्तों से निवेदन करता हूं, कभी निराश नहीं होना। क्यों? परमात्मा अंदर बैठा है। देखिएगा, परमात्मा अंदर बैठा है और हम निराश हो रहे हैं। इसका मतलब हमें इस बात की खुशी नहीं कि मेरा प्रीतम सदा मेरे साथ है। और मैं तो आपको कभी किसी बात के लिए नहीं कहता कि ये नियम है, ये नियम है। सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस 24 घंटे हैं। पहले अपने में महसूस करो, तब सोचो, अरे मेरी माताजी में भी भगवान है, मेरे पिताजी में भी भगवान है, मेरी पत्नी में भी भगवान है। नजर नहीं आ रहे? आपके अंदर जो भगवान विराजमान हैं, अगर कोई गुरु ना जीवन में आता, मिले हुए भगवान से हम नहीं मिल पाते। और अभी भी मिले हुए भगवान को पाने की तड़प नहीं है। मैं क्या बताऊं, मुझे कई बार तो बहुत तकलीफ होती है कि ये जीव कितना निकृष्ट है। संसार के सारे काम इसको बहुत इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। ये भगवान को छोड़ सकता है संसार की झूठी बाबाई के लिए। ये उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ सकता है जो तुम्हें शमशान छोड़ के आने वाले हैं। उसको पाने की ललक नहीं है अभी तक। लोग कहते हैं वृंदावन जाना है। अरे बाबा, ये वृंदावन है, ये किसी को बुलाता नहीं है, किसी के साथ जाता नहीं है। क्या है ये? सुन लीजिएगा, इसका अमोघ सम्मोहन पाश है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। ये आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण में, जो खींचता है। एक बार जो इस पाश में बंध गया, हम रोना भूल गए। क्यों? आए थे, मां के गर्भ से आते ही रोए थे। नहीं, रोना तो अभी भी याद है। कभी इसके लिए, कभी उसके लिए रोते हैं। नहीं, उसके लिए रोना भूल गए जिसके लिए ये शरीर मिला था। एक बार जो भगवान के पाश में बंध गया, फिर वो यही का होकर रह गया, भगवान का होकर रह गया। गोदा जी का 1 मास तक हमने आपके साथ सत्संग किया और गोदा जी ने कहा भावनात्मक। देखिएगा, ना वहां पे यमुना है, ना वहां पे गिरिराज जी हैं, ना वहां पे गोपियां हैं, लेकिन आज एक और नई बात बताता हूं आपको। एक बोरी में चने भरे हुए हैं,
अब आप मुझे बताइए, वो बीज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कब बन सकते हैं? जब उनको मिट्टी में बोया जाए, अस्तित्व को मिटाया जाए और उनको खाद पानी दिया जाए, तो प्रत्येक चना अंकुर बन के फूट सकता है। इसी प्रकार भगवान ने हमारे हृदय में प्रेम का बीज भेजा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। बीज तो हो, किसी की शरणागति कर लो, उसके साथ उसकी बताई साधना से, सत्संग से खाद पानी ले लो, देखो आपका प्रेम का बीज फूटता है कि नहीं फूटता है। हम सब भगवान के प्रेम के बीज हैं, भगवान को दोष नहीं दे सकते। भगवान ने जब यहां तक कह दिया, ममे वांशो जीव लोके, प्रत्येक जीव मेरा अंश है, सच्चाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये वृंदावन क्या है? सजदा करूं जहां वहां गोविंद दिखाई दे, सजदा करूं जहां वहां गोविंद दिखाई दे, सर को उठाऊं तो वृंदावन दिखाई दे। गोविंद करे ऐसा इश्क हो जाए, गोविंद करे कि ऐसा इश्क हो जाए, आंखें बंद करूं तो बस गोविंद ही गोविंद दिखाई दे। ये मौका आप और हम सब लोगों को मिला हुआ है, मत गंवाइए। याद रखना, ये झूठी शान, ये झूठी दौलत, ये झूठे रंग ढंग, ये सब तमाशबीन यहीं पड़े रह जाएंगे। ये हंस अकेला उड़ जाएगा। आज जिनके साथ हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जरूरी काम है अवश्य कीजिए। कोई जरूरी काम है, परिवार का कोई बीमार है, कोई परेशानी है, आप जरूर कीजिए, मगर ये जो मौका मिला है इसे मत गंवाइए, मत गंवाइए। निवेदन कर सकता हूं, जो आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, एक निचोड़ कंक्लूजन जीवन का, भक्ति करनी होगी बस, तब हमारा लक्ष्य मिलेगा। तो निचोड़ बता रहा हूं, भक्ति करनी होगी, लेकिन भक्ति करने से पहले क्या करना होगा? दो चीजें, एक श्रद्धा और एक शरणागति। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्ति करने से पहले श्रद्धा और शरणागति, तब भक्ति होगी। आप और हम लोगों ने यही तीनों काम किए परिवार में प्यार पालने के लिए। पति पर पूरी श्रद्धा व्यक्त की, ध्यान दीजिएगा, फिर शरणागति की, फिर प्यार होने लगा। माता के प्रति श्रद्धा की, उनकी शरणागति की, फिर प्यार होने लगा। लेकिन ये गलत नहीं है, लेकिन गलती क्या है? ये शरीर की शरणागति थी। आप किसके अंश हो? शरीर की शरणागति इनके साथ ठीक थी। आप और हम लोग जिस दिन
तत्व ज्ञान, बार बार कहता हूं, और तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं, बस इतनी सी बात, मैं कौन हूं, ये तत्व ज्ञान है। मैं का पता चलते ही मेरे का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान से छुपा नहीं जा सकता। इसलिए 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद